न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बेहद खास और आपके अपने लोकप्रिय कार्यक्रम क्या हाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं उस यूनिपोल की जो लोगों के लिए खतरे का सबब बने हुए हैं, उनके जान के दुश्मन बने हुए हैं। इसको लेकर तमाम जगह जो है वो शिकायत भी हुई है, हाई कोर्ट में भी इस चीज़ को लेकर जो है वो पिटीशन दायर की गई है। और एक बार फिर से नगर निगम के महापौर से मिलकर इसको हटाने की जो है वो पहल हुई है। और कहा भी गया है कि आने वाले समय में जो है मौसम ख़राब होता है उसके पहले जो है इस तरह की यूनिपोल्स जो पब्लिकली ऐसी जगह पर लगे जहाँ पर लोगों को नुकसान होता है उनको हटाया जाएगा ताकि किसी तरह का जान माल का नुकसान ना हो। तो आज हम ऐसी ही जगह पर लेंगे जहाँ के शहर के पब्लिक वाले इलाके में, भीड़ भाड़ वाले इलाके में इस तरह से यूनिपोल और बड़े होर्डिंग्स लगे हैं जो खतरे का सबब बन सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि जबलपुर में यूनिपोल से एक व्यक्ति की जान भी गई है। मुंबई में भी जब इस तरह की चीज़ घटना हुई थी तो उसमें भी जबलपुर के परिवार के शख्स की जो है मौत हुई थी। तो उसको लेकर क्या स्थिति है, क्या हाल है और ज़मीन पे सूरत हाल क्या है, इस चीज़ को लेकर बात करेंगे। तो देखिए इस तरह के यूनिपोल्स जो है ये देखिए ये पब्लिक प्लेस में लगे हुए हैं। और क्योंकि मौसम जो है वो बेहद ख़राब हो रहा है, कल रात को ही आंधी तूफान आए थे और कई जगह जो है इस तरह के टीने टप्पर और टपरे जो है उड़ने की बात उड़े भी हैं। तो ऐसे में ये यूनिपोल कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं, इसी को लेकर हम बात करेंगे लोगों से। हम गाड़ी का काम करते हैं। अच्छा जब्बर भाई, हम लोग ये देख रहे थे कि कल बहुत तेज़ तूफान आया था, आंधी देखे था आपने? तो इस तरह के जो होर्डिंग्स होते हैं, एक बार सिविल लाइन में अपने यहाँ घटना हुई है, क्या हटना चाहिए, क्या जानलेवा साबित हो सकते हैं, क्या लगता है? हवा के हिसाब से तो जानलेवा हो सकती है। डर लगता है ऐसी जगह खड़े होने में, कुछ सवाल आते हैं, ख्यालात आते हैं? ख्यालात तो बहुत सारे आते हैं कि कहीं कुछ गिर ना जाए, कहीं तार कट के ना गिर जाए, कहीं खंभा ना गिर जाए, कहीं मतलब बहुत सी चीज़ें हैं। कहीं मतलब टीन के ऊपर जो रहते हैं लगे रहते हैं, कहीं मतलब हवा से उड़ के कहीं लग ना जाए किसी को, किसी व्यक्ति को, ये सब का रहता है। इस तरह का क्या होना क्या चाहिए इसके संविदा ये होना चाहिए कि बहुत मतलब कि जो काम है जो है इसका प्रॉपर काम होना चाहिए कि मतलब किसी को लगे ना, किसी को घटना मतलब एहसास ना हो, कि डर ना लगे, मतलब हवा चले तो मतलब अपन साइड में खड़े हो गए। शहर में तो ऐसे बहुत सारे भीड़ भाड़ वाला इलाके में ही लगे हैं। हाँ, इलाके में तो बहुत सारे लगे हैं मगर उस टाइप की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। तो ये देखिए शहर में ऐसे बहुत सारी जगह पर लगे हैं और लोग जो है उसका शिकार हो जाते हैं। हम वही बात करें। भाई साहब कैसे हैं? एकदम बढ़िया सर। क्या शुभ नाम लिखते हैं? योगेश। क्या करते हैं योगेश जी? सर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हूँ। अच्छा, फार्मास्यूटिकल। अब दरअसल क्योंकि मौसम बारिश का आ गया है, कल भी बहुत तेज़ तूफान आया था, बहुत सारे टप्पर टीने उड़े हैं, तो ऐसे जो यूनिपोल पब्लिकली लगे हैं स्थान पे उनको लेकर क्या ख्याल है आपका? सर वैसे तो अगर हम देखा जाए तो इनका कोई यूज़ नहीं होता है, सिर्फ ये पब्लिक के लिए एक एडवर्टीजमेंट के लिए रखा जाता है जो कि गवर्नमेंट के अंडर आता है। गवर्नमेंट को इसके बारे में अधिक से अधिक सोचना चाहिए कि इसको हटाकर हम अलग तरीके से एडवर्टीजमेंट पब्लिश करें। अगर सर इसको इस तरीके से लगाया जाएगा तो जान और माल दोनों का इसमें खतरा बना रहता है। अब जैसे कि क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट के लिए पहले सरकार के पास कोई जगह नहीं होती है, अब ऐसे छोटी छोटी दुकानें लगाई जाती है और उसी के पास में कोई पोल लगा हुआ है। अब कोई तूफान टाइप पे कुछ चीज़ आ जाती है तो उसमें सर इन लोगों के ऊपर तो आनी ही आनी, और जो पब्लिकली जो लोग यहाँ पर इनके ग्राहक होते हैं उनके ऊपर भी जान और माल दोनों का खतरा बना रहता है। तो इस तरीके से सर इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि बैक साइड पे आप देख रहे हैं जहाँ पर ये लगा हुआ है, वहाँ पे पीछे की तरफ एक गार्डन भी बना हुआ है। गार्डन में बच्चे खेलते हैं, लोग आते हैं, तो वो भी एक दिक्कत का काम है सर। इस तरह से प्राइवेट पब्लिक जगह पे जो है इसका यूज़ नहीं है, इसका यूज़ नहीं है जी सर। ये देखिए बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं कि मैं भी वो बात बोल रहा था, बिल्कुल पब्लिक प्लेस पे है, पीछे गार्डन है और सामने दुकानें लगी और यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जो है वो भीड़ खड़ी होती है ना। और इस तरह से यहाँ पर जो है यूनिपोल्स लगाए जाते हैं जो खतरे का घंटी अपने आप में है। भैया देखिए यहाँ पर रोज़ इस तरह से खड़े होते, रोज़ आते हैं चाय पे? हाँ सर। क्या चर्चा होती है? सब आपसी चर्चा हो रही है। हाँ, राजनीति भी होती है। ऑपरेशन सिंदूर की भी चल रही होगी। अभी बहुत। सबसे ज़्यादा चर्चा क्या चल रही है? हाँ, ऑपरेशन सिंदूर की ज़्यादा चल रही है। हाँ। अच्छा, हम दरअसल इस बार इसलिए निकले थे कि कल रात में भी बहुत तूफान आया तेज। हाँ। आया आपके यहाँ? अपने यहाँ थोड़ा कम था। हाँ, बाहर दूसरी जगह ज़्यादा है। दूसरी जगह दिल्ली, बम्बई वगैरह। हाँ। छप्पर उड़ गए हैं, लोग टीन उड़ गए हैं। तो हम ये देखने आए कि शहर में ऐसे बहुत सारे होर्डिंग और बड़े बड़े यूनिपोल लगे हैं। हाँ,
ये खतरे की घंटी है कि नहीं? खतरे की घंटी तो है। क्या होना चाहिए? व्यवस्थित होना चाहिए, अगर लगाए हैं तो व्यवस्थित लगाना चाहिए उनको। कई कई ऐसे उड़ जाते हैं, फिर लोगों को नुकसान होता है, किसी गाड़ी में गिर जाते हैं, अब सब नुकसान होता है लोगों का, आम पब्लिक का नुकसान होता है। ये तो बिल्कुल पब्लिक प्लेस पे लगा है ना, यहाँ सैकड़ों लोग खड़े होते हैं डेली। क्या इसमें भी नुकसान ही है, पब्लिक के ऊपर भी गिर सकता है। दुकानों के अंदर इनके नीचे जो खड़े हैं भाई उनके ऊपर भी नुकसान, गाड़ियाँ घोड़ा खड़ी रहती हैं, सब में नुकसान है। होना क्या चाहिए? नहीं लगना चाहिए। नहीं लगना। छोटे होर्डिंग लगाओ, व्यवस्थित लगाओ। हाँ, तो कभी पब्लिक की तरफ से शिकायत होती है, ऑब्जेक्शन हुआ होता है? बोलने के लिए तो सामने सबको ही बोलता है, लेकिन कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेता। कोई किसी के सामने नहीं बोल पाता है। लिखित में कोई नहीं बोलता है ना? नहीं, लेकिन इस तरह की चीज मामला कोई नहीं ले सकता ना। कोई नहीं देखता। हाँ, जी भैया, कहाँ से हैं? हम लोग साथ में ही, कहाँ क्या करते हैं आप? हम गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते हैं। तो आपने ऐसे बड़े बड़े होर्डिंग और जो यूनिपोल से कहाँ देखे? आपको याद आ रहा है कितने होंगे शहर में ऐसे? कई हैं यहाँ तो, सही है। बहुत सारे। खतरा महसूस होता है इनसे? क्यों नहीं होता है। होता है। आपकी नॉलेज में कुछ ऐसा इंसिडेंट या उदाहरण कुछ है याद आ रहा है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। नहीं है ना? होना क्या चाहिए? व्यवस्थित लगना चाहिए, आने जी अलग जगह शहर से। ये देखिए, हम वही चीज़ें दिखा रहे थे और लोगों से बातचीत कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह के जो होर्डिंग्स है और यूनिपोल्स है उसको लेकर क्या तैयारी होनी चाहिए और क्या तैयारी नहीं है। तो हम कुछ दुकानदार से भी एक आध से बात कर लेते हैं, उनसे भी समझते हैं कि दिक्कत होती है कि नहीं। भैया कैसे हैं? हाँ, आप बात नहीं करोगे तो दुकान तो लगाए हो ना आप? भैया आप क्या करते हैं? नहीं बस भैया मैं तो जा ही रहा हूँ उनके साथ। ये देखिए, ये दुकानदार जो है ये बोलने तैयार नहीं आई, हम दूसरे। भैया एक मिनट आप बता देना थोड़ा सा, कब से दुकान लगा रहे हैं अपन? 10-12 साल हो गए। थोड़ा सा आगे आ जाएंगे। 10-12 साल हो गया। देखिए, हमने इनसे बातचीत की, ये कह रहे हैं कि क्योंकि काम में मन ध्यान जाता है तो वहाँ पर जो है कभी शिकायत नहीं की और कभी लोगों से हमने बोला नहीं। तो इस तरह की यूनिपोल्स बहुत सारी जगह लगे हैं। हम दूसरे स्थान पर भी चलेंगे, वहाँ पर भी लोगों से समझेंगे और जायज़ा लेंगे और ये देखेंगे कि ये यूनिपोल्स और होर्डिंग्स आखिर इनके हाल क्या है। अब हम पहुँच चुके हैं शहर के एक और सबसे व्यस्तम इलाके यानी कि पुराना बस स्टैंड इलाके में, और यहीं पर आसपास में कई होर्डिंग्स और इस तरह के बड़े यूनिपोल्स लगे हैं, उनका भी हम जायज़ा लेंगे। और वहाँ उन्हीं के ठीक नीचे जो है, ये देखिए यूनिपोल यहाँ पर लगा है और इसके नीचे आप देखिए, अब यूनिपोल के ठीक नीचे पूरा मार्केट यहाँ पर बसा है। दीपक दिखाएंगे, ये देखिए वहाँ से पीछे से लेके पूरी दुकानें, वहाँ से लेकर ये इस तरफ जो है पूरी भीड़ है और इसके ठीक नीचे आप देखिए कि पूरा इस तरह से मार्केट सजा हुआ है। यूनिपोल्स के नीचे जो है वो बाकायदा जमी हुई है। तो हम वही बातचीत करेंगे। जी भैया क्या हाल है? बढ़िया है। खा रहे हो नाश्ता? हाँ, क्या क्या काम करते हैं? मैं यहाँ तो नहीं हूँ। बाहर क्यों? जी, अच्छा मुझे ये बताइए कि हम दरअसल निकले इसलिए थे कि इस तरह के बड़े बड़े होर्डिंग और यूनिपोल होते हैं, है ना, उनके नीचे दुकानें हैं, क्या ये हादसा हो सकता है इससे दुकान में आंधी में? नहीं बता पाऊँगा साहब मैं। नहीं होगा। जी, ठीक है। आप यहीं के हैं? क्या करते हैं साहब? साहब यहाँ हमारा दुकान है, स्पेयर पार्ट की दुकान है। हाँ। अच्छा, हम दरअसल अभी क्योंकि मौसम आ गया है तूफान आंधी का, कल भी जी। बहुत तेज चली, जी, कई जगह इस तरह के टीने टप्पर उड़े भी हैं। हाँ हाँ। तो ये जो बड़े बड़े होर्डिंग्स और लगे हैं, यूनिपोल्स लगे हैं, ये खतरा महसूस होता है इनसे? अवैध दरअसल कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। हाँ हो सकती है। हाँ, बरोबर व्यवस्था नहीं है और ज़बरदस्ती होर्डिंग लगा के रखे हैं और काफ़ी स्थिति खराब है शहर की। तो कभी बोला आप लोगों ने? अरे कई बार बोल रहे, प्रशासन भोंपू है। भोंपू है प्रशासन शहर का। भोपू है, सुनता हाँ। नहीं है ना? नहीं,
तो यहाँ आते हैं तो लोगों को भी डर बना रहता होगा। काय का डर बना, अभी आए आधा घंटे बाद फिर चले गए। कौन आए थे? फिर प्रशासन आता है, कभी चालानी कार्रवाई, कभी ऐसा करना हुआ तो हाँ, और चले जाता है। चले गए। क्या है, फॉर्मेलिटी है। चालान कटता है लेकिन व्यवस्था नहीं बनती है। अरे क्यों? कहीं व्यवस्था, कोई व्यवस्था नहीं, सब अवैध है, परेशान कर रहा है जनता को। परेशानी वाला काम है। कब क्या हो जाए, गिर जाए, लोग बाग दब जाए, मर जाए, उससे कहाँ से उधर उड़ के चद्दर कहाँ आती है, मुझे लगता दुर्घटना है कि होती है। हजारों लोग यहाँ खड़े होते होंगे एक दिन में। हाँ हाँ, हजारों लोग आते जाते हैं, बाकायदा ऑटो आती है, बस आती है, रुकती है, लोग बाग उतरते हैं, जाते हैं, आते हैं। हाँ, व्यवस्था सही नहीं है, व्यवस्था प्रशासन सही नहीं। और ये दुकानें तो नगर निगम की होंगी। हाँ जी, ये सब नगर निगम अंदर की है मार्केट है, दुकानें, पूरी नगर दुकानें। हाँ नगर निगम द्वारा बनाई। हाँ, कभी बात हुई कि इधर से होर्डिंग हटाया जाए, यूनिपोल नहीं हटाया नहीं, जाए? कभी ऐसी कोई बात अरे ही कई नहीं बार हुई। दे चुके हैं, सुनते ही नहीं प्रशासन। कुछ लोग दे चुके हैं, बोल चुके हैं, लेकिन वो सुनते ही नहीं है। नहीं सुनते। चलिए ठीक है, आइए। हाँ भैया, क्या हाल है? क्या करते हैं आप? दुकान है हमारी। आप ही की है? तो ये तो आपके ठीक दुकान के ऊपर इतना बड़ा होर्डिंग लटक रहा है, खतरा महसूस होता है क्या? कितनी बार खतरा महसूस होता है, कितनी बार तो आवेदन दिया जाता है, लेकिन कार्रवाई होती कहाँ है। क्या दिया आपने आवेदन? आवेदन की भैया कभी भी नुकसान हो सकता है, टीन ही उड़ के आती है, रोड में किसी को चलते राह में लग जाए, हमारी दुकान के सामने कोई नाश्ता कर रहा है, उसके ऊपर आके गिर जाए, क्या होगा? नो, डेथ होगी बिल्कुल स्पॉट पे, क्योंकि अब वो छोटी मोटी चीज़ तो नहीं, कितनी बड़ी चीज़ आप देख सकते हो। उसमें देखिए और एक्स्ट्रा रॉडें भी पड़ी रहती है, अभी तो नहीं दिख रही है, निकलवा दी हैं। बता रहे हैं कि आवेदन देने के बाद भी जो है नगर निगम तरफ से कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं कर रहा और सुनवाई नहीं कर रहा है ना। तो ये देखिए पूरा मार्केट इस तरह से, मैं वही जगह चुन रहा हूँ। जी भाई साहब, कैसे हैं? डेली आते खरीदारी करने? हाँ, क्या लेते हैं यहाँ से? मेरी दुकान है यहाँ। अच्छा, दुकान। अच्छा, हम ये देख रहे थे कि दुकानों के ऊपर इस तरह के जो बोर्ड लगे हैं, हाँ, ये कैसे देखते हैं आप? है खतरा महसूस होता है इनसे? खतरा तो होता है जब हवा चलती है। होती है, आवाज़ आती है? आवाज़ नहीं आती, वो हिलता है बस। हिलता है? उस समय क्या बंद कर देते हो दुकानें या हट जाते हो, क्या करते हो? अब रिक्स तो है, रिक्स लेना पड़ता है। हटते नहीं, बंद नहीं करते? हटे आते थोड़ी देर के लिए। हटते हैं, है ना। और तूफान जब ठंडा होता है तब आते हो। तो देखिए इस तरह से भी लोग जो है अपना देखिए जुगाड़ चला रहे हैं और बता रहे हैं कि जब तूफान आता है तो ये यूनिपोल्स बहुत तेज़ी से हिलने लगते हैं, आवाज़ आने लगती है, और यही वजह है कि लोग जो है यहाँ से अपनी दुकान, अपना एरिया जो है वो खाली कर देते हैं। ये देखिए वहाँ पर भी यूनिपोल्स लगा है, और वो यूनिपोल्स उस जगह लगा है, वहीं पे बिल्कुल पब्लिक प्लेस है, वॉकिंग जो है वो बना हुआ है। आप देखिए कि इनको आइडेंटिफाई करना चाहिए निगम को, और ऐसी जगह पे लगाना चाहिए जहाँ पर पब्लिक प्लेस का डायरेक्ट आना जाना ना हो। लेकिन देखिए ये जो लगा है वहीं पर वॉकिंग डिस्टेंस होता है, और लोग यहाँ पर चलने फिरने के लिए रोड बनाई गई है, लेकिन वहीं पर जो है होर्डिंग लगा है, और ठीक उसके नीचे जो है वो मार्केट भी बना हुआ है। तो इस तरह के यूनिपोल्स अलग अलग हैं। हम और दूसरी जगह चलते हैं, वहाँ पर भी देखते हैं क्या है सूरत हाल। तो अब हम पहुँचे हुए हैं शहर के एक और व्यस्तम इलाके यानी कि मालवीय चौक के पास, और वहाँ पर हम देखेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और ये समझेंगे कि यहाँ पर यूनिपोल्स और होर्डिंग्स को लेकर क्या स्थिति है। तो देखिए एक और यूनिपोल हम आपको दिखा रहे हैं, ये मालवीय चौक के पास है। लगभग इसकी स्थिति भी देखिए, ये जो है वो डैमेज होने पर आ रहा है, क्योंकि मेंटेनेंस नहीं है और इतना बड़ा होर्डिंग है। और बिल्कुल देखिए आप दुकानों से सटा हुआ है, और पब्लिक प्लेस में इसके नीचे जो है मार्केट है और ठेला लगा, और यहाँ पर भी प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में लोगों का आना जाना रहता है। और ऐसे में आंधी तूफान चलती है और कोई हादसा होता है तो फिर इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? जी भैया, क्या शुभ नाम है? राजकुमार यादव। कहाँ से हैं? घनसौर। ये ऐसे होर्डिंग्स के नीचे जब खड़े होते हैं, बड़े होर्डिंग, हवा तूफान आती है, डर लगता है? जी हैं? जी। कभी याद है कोई हादसा ऐसा आपको? नहीं, याद तो नहीं है। क्या होना चाहिए, क्या लगता है, कैसी स्थिति होनी चाहिए? लगना चाहिए ना। हाँ? लगना चाहिए। तो हादसा नहीं होगा लगे? नहीं। ठीक है भैया, क्या शुभ नाम है आपका? भागवत यादव। कहाँ से हैं? घनसौर। बाहर से? हाँ, बाहर से हम लोग। ऐसे ये होर्डिंग से डर लगता है जब खड़े होते हैं इनके नीचे?
कौन सी ये वाले? हाँ हाँ, कई बार ऐसे हादसा का शिकार टाइप से हो सकते हैं, कभी भी गिर सकते हैं, बरसात में जैसे आंधी वगैरह। हाँ, तो हवा में गिर सकते हैं, और क्या, तो थोड़ी सी सावधानी जरूरी है, और क्या। हाँ, तो क्या होना क्या चाहिए? क्योंकि अगर ठीक ठाक लग जाए तो देख रेख होना चाहिए, तो ठीक रहेगा, और क्या। ये देखिए इस तरह से पब्लिक प्लेस में है और इनकी देखरेख वैसे नहीं है। भैया इनकी कोई देखरेख करने आता है इन होर्डिंग्स की, ये यूनिपोल्स की? वो आते हैं ना शाम को, लाइट जलाने आते हैं। लाइट जलाने आते हैं। मेंटेन बिल्कुल नहीं है, तो जंग लगने पे आ गया है। क्या बोलें भैया हम। अच्छा, खतरा महसूस होता है? आप तो डेली यहाँ दुकान लगाते हो। क्यों नहीं होता, हवा चलती तो डर लगता है। डर लगता है ना? ये हिलते हैं जब हवा तेज आती है तो क्या स्थिति होती है? हिलता तो नहीं है। हाँ, हिलता आवाज़ तो आती है? नहीं आती हवा। नहीं आती। उस समय आप रहते हो या हटते हो यहाँ से? नहीं, रहते हैं। रहते हो। आवाज़ तो आती है, डर भी लगता है। जी दादा क्या हाल है? ठीक है, बढ़िया। कहाँ रहते हो? गढ़ा में, गंगनगर का। यहाँ क्या दुकान है? हाँ, काम करते हैं यहाँ पर। काम करते हो। अरे दादा ये बताओ, जब तेज तूफान आंधी चलती है तो डर लगता है? यहाँ होर्डिंग इतना बड़ा यूनिपोल लगा हुआ है। अब डर तो की बात अब उसे मजबूत तो बना है वो। हाँ, ये बोर्ड रोड वगैरह तो बात दूसरी है। ना तो होता नहीं, ऐसा नहीं कम है होता। सिविल लाइन में ऐसी एक गिरिया था, मुंबई में गिरा। अब वो हो सकता कमजोरा होगा, कुछ तो कारण होगा। क्या ऐसे पब्लिक प्लेस पे होना चाहिए? अब वो तो नहीं होना चाहिए ना। अब वो तो अब सरकार है तो लगा रही, तो अब उसके लिए क्या कर सकते हो भाई? कुछ नहीं कर सकते, है ना? जो होगा सो वो देखा जाएगा। देखा जाएगा। आपकी दुकान यही है? काम करते हैं? कब से लगा है? इसको तो मैं 6-7 साल से देख रहा हूँ। देख रहे हैं। कोई हादसा? अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हाँ। और वैसे डर भी है हाँ। हादसे का, तार वगैरह लटक रहे हैं, ये हो रहा है। हम सब सिस्टमेटिक ढंग से अगर लगे जाए तो कोई जनहानि ना हो। बिजली का तार भी गया है, देख रहे हैं। हाँ, बिजली का तार भी गया है ना? बिल्कुल सख्त हो गया। हाँ, बरसात में दिक्कत हो सकती है कि शॉर्ट सर्किट वगैरह से नुकसान भी हो सकता है। निगम वाले कभी देख रेख करते हैं इसकी? हो जाता है देख रेख? ऐसे तो अभी तक देखा नहीं, नंगा मालूम कि यहाँ के चेक करें या कुछ। कभी ऑब्जेक्शन हुआ यहाँ व्यापारियों से कि इनको हटाया जाए या कुछ ऐसा? अब वो तो नहीं। देखिए कई जगह कहा गया हटाने, लेकिन कई जगह इसलिए भी नहीं कहा जाता कि शायद लोगों का ध्यान नहीं जाता, और जब तक ध्यान तभी तक नहीं जाता है जब तक कोई हादसा इस तरह का ना हो। तो दूसरी जगह चलते हैं, वहाँ पर देखते हैं कि इस तरह के जो होर्डिंग्स लटके हैं, यूनिपोल्स हैं, वो क्या कह रहे हैं। अब हम पहुँचे हुए हैं शहर के सिविक सेंटर इलाके में। ये भी शहर का एक व्यस्तम इलाका है। सारा बड़ा मार्केट, चौपाटी से लेकर सारी दुकानें, सब चीज़ यहाँ पर है। और ये देखिए मेन रोड के ठीक बिल्कुल सामने आपको इतना हाईटेक यूनिपोल्स यहाँ मिलेगा, और ठीक इसके एक तरफ सड़क निकल रही है जहाँ से लाखों लोगों का आना जाना है, तो दूसरी तरफ जो है वो मार्केट है। और ठीक यूनिपोल के नीचे आप देख सकते हैं कि जो है वो दुकान लगी हुई है। तो हम यही चीज़ समझने के लिए यहाँ पर आए हैं, लोगों से बातचीत करते हैं और ये समझते हैं कि भैया क्या हाल है? ठीक है भैया, बढ़िया। ये हम लोग निकले हुए हैं ये देखने समझने की बारिश आने वाला है, तूफान आने वाला है। इस तरह की जो बड़े होर्डिंग्स और यूनिपोल है, ये खतरा महसूस करते हैं? हाँ, खतरा महसूस तो करते हैं। क्या लगता है? लगता तो है, कभी ज़्यादा हवा चलेगी तो उड़ जाएंगे सब। हाँ। तूफान आता है तब क्या हिलता है? नहीं, हिलता तो नहीं है, खैर है बहुत मजबूत, इतने सालों से लगा है। आवाज़ आती है? नहीं, बिल्कुल नहीं आवाज़ आती, यहाँ तो नहीं आती। लगता है लेकिन खतरा लगता है। हाँ, ऐसा तो लगता है खतरा। बैनर खड़ जाते उसके हवा में। खड़े जाते हैं ना तूफान से। हाँ। क्या हाल है? बढ़िया। यहीं आते चाट खाने? हाँ, आते हैं ना। कब से? 4-5 साल हो गए भैया। 5 साल हो गए। हाँ। तो मुझे बताइए, ये होर्डिंग में 5-6 साल से लंबे समय से लगा है। हाँ। तो तूफान चलता है, आंधी चलती है, तब कुछ लगता है, डर लगता है? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं। नहीं लगता? नहीं। हाँ? नहीं।
क्योंकि इस तरह के होर्डिंग से हादसे हो चुके हैं। नहीं सर, अब अपन तो आए 5 मिनट में खाया और निकल गए, लेकिन अलग होना चाहिए। अलग होना चाहिए ना। हाँ, क्योंकि पब्लिक प्लेस में आ गया है। पब्लिक प्लेस में है। हाँ, देखिए खतरा महसूस भले ही नहीं होता हो, लेकिन जो है डर लगता है और पब्लिक प्लेस से हटना चाहिए। भाई साहब क्या करते हैं साहब? मेरा बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई का काम है। आप कितने सालों से आ रहे हैं इस मार्केट में? काफ़ी छोटे से आ रहा हूँ। लगता है कभी खतरा महसूस होता है? ये बड़े बड़े होर्डिंग्स। बिल्कुल होता है, अंदर चलता है जो हवा वगैरह चलती है। और इसके पहले भी महाराष्ट्र में भी एक दुर्घटना हो चुकी है जिसमें जान भी जा चुकी है। और अब कल या परसों जो भोपाल में अंदर चला, कल की ही बात है, उसमें भी काफ़ी नुकसान हुआ है। यहाँ भी तूफान आया था रात जी जी बिल्कुल आया है। अब उस समय इतनी चहल पहल रहती नहीं है आधी रात में, वरना हो सकता है। तो बिल्कुल मार्केट में और चौपाटी के बीच में बना हुआ है। जी, अब इस चीज़ पे प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। ध्यान देना जी जी। देखिए बिल्कुल ये लोग खा रहे हैं और ये देखिए यहाँ पर बैठ के, और ये बगल में ही ठीक यूनिपोल है। आप देखिए ये पिलर जा रहा है। जी थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दूँ आपको? बोलिए। क्या शुभ नाम है? उत्कर्ष। क्या करते हैं आप? बिजनेस है मेरा। अच्छा, ये ऐसे पब्लिक प्लेस में ही बड़े बड़े यूनिपोल और होर्डिंग्स लगे हैं, ये लगता है डेंजर है? अब वो अब कुछ कर नहीं सकते ना उसको, अपने नगर परिषद कुछ नहीं कर रही, पालिका कुछ नहीं कर रही है। अब अपने ऊपर क्या कर सकते हैं अपन उसमें? फील क्या करते हैं पब्लिकली जब इस प्लेस में होते हैं इस तरह से? नहीं, पब्लिक प्लेस अपना ही फ्री होना चाहिए और यहाँ पर एरिया रहना चाहिए चलने के लिए अपने पब्लिक को। एक आइडियल सिचुएशन की बात में कर। हाँ, क्या होना है? क्लीन रहना चाहिए थोड़ा सा। जो कुछ लग रहे हैं तो पोस्टर वोस्टर सब क्लीन रहना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। ये है खतरा है। खतरा है। जब आंधी तूफान आता है तो ये चीज़ करके कोई को नुकसान पहुँचा सकती है। तो अभी यहाँ के लोगों ने बोला नहीं कि चौपाटी आ गई है, मार्केट आ गया है, यहाँ से चीज़ें हटनी चाहिए? पब्लिक इतनी चीज़ देखती नहीं।